अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 9th का यूनिट नंबर 1 उसके एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब आपको बुक में बहुत सारी मैट्रिसेस दी होंगी और आपको फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो अब ये क्वेश्चन हमें तब समझ आएगा, तब अच्छे से एक्सप्लेन होगा अगर हमें इसकी डेफिनेशन, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन अच्छे से पता होगी। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस। के लेट कर लें कि एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, हमने सपोज कर लिया। तो फिर इन्हें इक्वल तब कहेंगे, देन दे आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ टू कंडीशंस हैं। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ बी, दूसरी कंडीशन है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। मतलब क्या है कि हम इन दो मैट्रिसेस को ए और बी को इक्वल तब कहेंगे अगर ए का ऑर्डर बराबर होगा ऑर्डर ऑफ बी के। तो मतलब अगर ए का ऑर्डर है 2/3 तो बी का ऑर्डर भी 2/3 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि इनकी एंट्रीज आपस में इक्वल होनी चाहिए। मतलब इस बात का ये है कि अगर इसकी पहली इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जी इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट करें ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। तो इसके लिए दो कंडीशंस थी कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर मतलब इनकी नंबर ऑफ़ रोज़ देखें, 1 2 रोज़ हैं एंड 1 कॉलम 2 कॉलम सेकंड कॉलम, तो इसके कॉलम भी 2 हैं। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर हुआ 2/2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हुआ। तो इसकी भी 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 हुआ। ऑर्डर सेम और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। मतलब कि अगर इसकी फ़र्स्ट एंट्री 1 है तो इसकी भी फ़र्स्ट एंट्री 1 होनी चाहिए, इसकी सेकंड एंट्री 0 है तो इसकी भी सेकंड एंट्री 0 ही होनी चाहिए, या इसकी थर्ड 2 है तो इसकी भी 2 होनी चाहिए, इसकी फोर्थ एंट्री 5 है तो इसकी भी 5 होनी चाहिए। तब ही दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कहलाएंगी अगर इनके ऑर्डर सेम होंगे और दूसरा इनकी एंट्रीज आपस में सेम इक्वल होंगी। तो ये था इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो बुक में हमें बहुत सारी मैट्रिसेस दी हुई हैं और इनमें से जो आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने का कहा गया है। तो यहाँ हमने सॉल्व कर ली है कि मैट्रिक्स ए जो कि 3 के बराबर है, जिसकी एंट्री 3 है, वो बराबर है मैट्रिक्स सी के। मगर यहाँ पर तो 5 - 2 लिखा है, मगर हमें पता है कि 5 - 2 3 के ही बराबर होता है। तो यहाँ इसकी भी एंट्री 3 है और इसकी भी एंट्री 3 है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम। अब हमने देखना है कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 1 रो 1 कॉलम, 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर है और इसका भी 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर है, ऑर्डर भी सेम। तो इसका मतलब है ए एंड सी मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स आई की तरफ देखते हैं। इसकी पहली एंट्री 3 है, इसकी भी पहली एंट्री 3 है, इसकी सेकंड एंट्री 5 है और इसकी भी सेकंड एंट्री 2 + 3 है जो कि 5 के ही बराबर है। तो इसका मतलब है कि दोनों की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो सेम है। अब दोनों का ऑर्डर चेक कर लें। दोनों का रो 1 है, इसकी भी रो सिंगल है और इसके कॉलम्स 2 हैं और इसके भी कॉलम्स 2 हैं। तो ये 1 क्रॉस 2 का ऑर्डर है इसका और इसका भी 1 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। इसी तरह ये मैट्रिक्स एफ मैट्रिक्स जी, इसका 1 कॉलम है 2 रोज़ हैं, तो इसका 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर है और ये 3 - 1 भी 2 के बराबर है और 3 + 3 भी 6 के बराबर है। इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है और इसका ऑर्डर भी 1 क्रॉस 2 का है, ऑर्डर भी इनके सेम है। तो इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस भी इक्वल हैं और ये 3 मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं क्योंकि इन दोनों की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो सेम है, वाज़िया नज़र आ रहा है। तो इनके ऑर्डर्स भी सेम है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, इसका भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। अब इसे देखें, इसमें कुछ डिफरेंट तरीके से लिखा है, मगर 2 + 2 4 ही के इक्वल होता है, 2 + 6 6 ही के इक्वल है, 2 - 2 0 के बराबर है, 2 + 0 2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी इक्वल है इन दोनों मैट्रिसेस के। तो जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
जिसमें हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक इक्वेशन दी हुई है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो कहा है कि अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो वैल्यूज़ फाइंड करें, ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करें। तो हमें पता है कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो इनकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। तो इसकी फ़र्स्ट एंट्री ए प्लस सी इसकी फ़र्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, इसकी सेकंड एंट्री इसकी सेकंड एंट्री के बराबर होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एज मैट्रिसेस आर इक्वल so their corresponding entries are also equal। इक्वल। तो अब हम इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर ले लेते हैं। तो इनकी एंट्रीज हम आपस में इक्वल ले लेते हैं कि इसकी फ़र्स्ट एंट्री यानी 0 के बराबर होगी, ए प्लस सी इक्वल होगा 0 के। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसकी सेकंड एंट्री ए प्लस 2b इक्वल होगी -7 के। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इसकी थर्ड एंट्री यानी कि c-1 बराबर होगी 3 के, इक्वेशन नंबर 3। और इसकी फोर्थ एंट्री 4d-6 इक्वल होगी 2d के। तो ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 में देखे हैं कि इसमें से c की जो वैल्यू है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 3 को लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी c-1 इक्वल 3। तो हमें पता है कि यहाँ पर -1 हमने ख़त्म करना है तो दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे। c-1 +1 यहाँ कर देंगे और यहाँ भी +1 कर देंगे। तो ये 1 कैंसिल हो गए, c रह गया। 3 + 1 4। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आई है 4। इसी तरह अब हम इसे इजीली पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इनपुट इन इक्वेशन नंबर 1 पुट c इक्वल 4 इन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a प्लस सी इक्वल 0। c की वैल्यू हमने 4 पुट की, +4 इक्वल 0। हमने एक के पास से 4 ख़त्म करना है तो दोनों तरफ नेगेटिव 4 ऐड कर देंगे, +4 -4 और इक्वल के इस साइड पर भी -4 हमने ऐड किया। तो 4 कैंसिल हो गए और 0 -4 -4 रह गया। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। यहाँ पर हम बाकी की सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर हमारे पास अब a की वैल्यू भी आ गई है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में से a b फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 थी a + 2b इक्वल -7। इसमें a की वैल्यू हमें पता थी -4 है तो -4 पुट करेंगे a की जगह, +2b -7। इसे डायरेक्ट कर रही हूँ कि अगर यहाँ पर 4 नेगेटिव है तो अगर उसे इक्वल के उस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 2b इक्वल -7 + 4। तो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा और आंसर आएगा हमारे पास 3। और बड़ी एंट्री के साथ हमारे पास जो साइन होता है वही आंसर के साथ साइन आता है। तो -3 और यहाँ पर 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर इसे इक्वल के उस साइड पर लेकर जाएंगे तो 3 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वल -3/2। तो ये b का आंसर आ गया हमारे पास। अब हम इक्वेशन नंबर 4 में से d फाइंड करेंगे। तो अब हम इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और उसमें से d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो इसमें इक्वेशन नंबर 4 है 4d माइनस 6 इक्वल 2d। अब हमने 4d और 2d को एक साइड पर कर लेना है और 6 उस साइड पर ले जाएंगे। जब हम 2d प्लस 2d इक्वल के इस साइड पर लाएंगे तो ये माइनस 2d हो जाएगा। तो 4d माइनस 2d, और जब 6 यहाँ पर नेगेटिव का है, अगर इसे इक्वल के उस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा। तो 4d में से 2d माइनस करें तो हमारे पास 2d रह जाएगा इक्वल 6। अब हमें पता है 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर इक्वल के उस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये 6 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो 6 डिवाइड्स 2 इक्वल आंसर आएगा 3। तो d की वैल्यू भी हमारे पास 3 आ गई। इसी तरह हमने a b c d हमने इस तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जी गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।